नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल फोरपीएम राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान की नई भजनलाल सरकार की कल अग्नि परीक्षा है। 5 जनवरी को करणपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान होना है और 8 जनवरी को इसके रिजल्ट आने हैं। 25 नवंबर को जब राजस्थान के अंदर चुनाव हुए थे तब 200 में से 199 सीटों पर ही चुनाव हुए थे। करणपुर विधानसभा का चुनाव स्थगित कर दिया गया था क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन हो गया था। उसी सीट पर अब उपचुनाव हो रहे हैं। विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 199 में से 115 सीटें जीती थी, लेकिन उसके बावजूद इस एक सीट के लिए, जिससे प्रदेश के बहुमत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, विधानसभा में दलीय स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन भाजपा ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी है। कांग्रेस ने गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे रूबी कुन्नर को प्रत्याशी बनाया और सहानुभूति के वोटों की उम्मीद कर रही है, तो इसका जवाब दिया भाजपा ने अपने प्रत्याशी सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को मंत्री बनाकर। बेहद एक चौंकाने वाला फैसला था जब भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और जिन 22 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई उनमें सुरेंद्रपाल सिंह टीटी का भी नाम था। उन्हें स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। किसी को अंदाजा नहीं था, लेकिन एक चौंकाने वाला फैसला था। आदर्श आचार संहिता के बीच में प्रत्याशी को मंत्री बना दिया जाना। हालांकि इसको लेकर कानून में कहीं स्पष्ट व्याख्या नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए चुनाव आयोग में शिकायत भी की थी, आपत्ति दर्ज कराई थी कि आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। वैसे सीट पर 1980 के अंदर अंतिम बार जो है कांग्रेस के जगतार सिंह कंग रिपीट हुए थे। उसके बाद से कोई विधायक लगातार दूसरी बार विधायक नहीं बन सका है। 1993 और 1998 में कांग्रेस 2 बार जीती थी, यानी 1998 में कांग्रेस रिपीट हुई थी। उसके बाद से हर बार एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, यही क्रम लगातार चलता आ रहा है। और गुरमीत सिंह कुन्नर 3 बार यहाँ पर 1998 में, 2008 में और 2018 के अंदर चुनाव जीते थे। और सुरेंद्रपाल सिंह टीटी 2003 में और 2013 में चुनाव जीते थे और 2023 में एक बार फिर वो मैदान में है और इस बार मंत्री के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा को कहीं ना कहीं उम्मीद है कि मंत्री के रूप में यदि चुनाव लड़ाते हैं तो डबल इंजन सरकार की बात की जा रही है। केंद्र में मोदी सरकार है, राजस्थान में भजनलाल सरकार है, दोनों भाजपा की सरकार है। और अब करणपुर के मतदाताओं को चुनना है कि वो अपना विधायक भी अगर वो भाजपा का चुनते हैं और वो भी मंत्री है तो कहीं विकास बेहतर हो सकेगा। ये संदेश भाजपा देना चाहती है, इसीलिए सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को मंत्री बनाकर चुनाव मैदान में उतारा गया है। वैसे इसके बावजूद भाजपा ने यह चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। भाजपा के सारे बड़े नेता इस चुनाव प्रचार के अंदर आए हैं। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यहाँ पर सभा की है, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी सभा की है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और अर्जुन राम मेघवाल, उन्होंने भी सभा की है। भजनलाल सरकार के कई मंत्रियों ने, जिसमें मंजू बागमार है, जाबर सिंह खर्रा है, जोराराम कुमावत है, उन्होंने भी सभाएं की है। और भाजपा के बड़े नेता खुद प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और उनके अलावा पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, उन्होंने भी यहाँ पर सभाएं की है, भाजपा के लिए प्रचार किया है। इतने सारे मंत्रियों के और भाजपा नेताओं के जुटने पर कांग्रेस ने भी तंज किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक सभा में यहाँ तक कहा कि सरकार के मंत्रियों के पास कोई विभाग नहीं है, कोई कामकाज नहीं है, तो उन्हें सबको एक ही काम दे रखा है, एक ही विभाग दे रखा है, टीटी बचाओ विभाग। नाम को पतो को नहीं हो तो जाज को कह हो भाई इधर आ, वो कहे कि नाम से को नहीं बतला सकेगे। बोले नाम से बतलावा कहीं मैंने बेरो ही को नहीं, तेरो नाम के है। तो इस सरकार के मंत्रियों को बेरो ही को नहीं आने कौन सा विभाग दिया है? अन्य एक विभाग दिया सगला मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री ने, उप मुख्यमंत्रियों ने कौन सा विभाग दिए? बेरो है के? बेरो है के? मैं बता दूं
आने विभाग दिए, बेचारा ने टीटी बचाओ विभाग। वैसे चुनाव प्रचार में कांग्रेस ने भी यहाँ पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी है। उसके भी तमाम बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी यहाँ पर सभा की, सचिन पायलट ने भी सभा की और गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उन्होंने भी सभा की। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा वो भी यहाँ पर चुनाव प्रचार करने आए और सचिन पायलट की सभा में यहाँ पर जबरदस्त भीड़ थी और ये माना जा रहा था सुरेंद्र पाल सिंह टीटी के मंत्री बनने के पहले कि शायद कर्णपुर के मतदाता स्वानुभूति की लहर के साथ में है और स्वानुभूति का फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिल सकता है। और बताया जा रहा है कि यही संदेश जाने के बाद भाजपा चौकस हुई। उसके भी अपने सर्वे के अंदर यही रिपोर्ट, यही जानकारी मिली थी कि कर्णपुर के अंदर स्वानुभूति के फायदा शायद कांग्रेस को मिले और भाजपा के लिए मुश्किल हो सकती है। उसके बाद ही सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को इन टाइम पर मंत्री बनाने का फैसला किया गया। वैसे राजस्थान के अंदर चुनाव में, उपचुनाव के अंदर स्वानुभूति का कार्ड जमकर चलता है। करीब 2.5 साल पहले जब 3 सीटों पर बाय इलेक्शन हुए थे, तीनों जगह विधायकों के निधन के बाद सीटें खाली हुई थी और तीनों जगह जब उपचुनाव हुए तो कांग्रेस और भाजपा दोनों ने उन्हीं विधायकों के परिवार से टिकट दिए थे। राजसमंद के अंदर किरण माहेश्वरी के निधन के बाद में भाजपा ने दीप्ति माहेश्वरी को उम्मीदवार बनाया था। सारड़ा में विधायक की पत्नी गायत्री देवी को टिकट दिया गया था और सुजानगढ़ में मास्टर भंवरलाल मेघवाल के निधन के बाद उनके बेटे मनु मेघवाल को चुनाव मैदान में उतारा गया था। और तीनों ही जगह पर राजस्थान की जनता ने स्वानुभूति जताते हुए तीनों उम्मीदवारों को जिता दिया था जो विधायक के ही परिवार से थे। और वही संभावना इस बार कर्णपुर में भी जताई जा रही थी कि कर्णपुर में जो मुकाबला है इस बार स्वानुभूति और सत्ता का मुकाबला है। गुरमीत सिंह कुन्नर की पत्नी और कांग्रेस प्रत्याशी रूही कुन्नर की मां खुद चुनावी सभा के अंदर झोली फैलाकर और अपने पति को श्रद्धांजलि देने के नाम पर जनता से वोट मांग रही है और शायद वो कहीं ना कहीं अपील कर रहा है। इसीलिए ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो गया है। सत्ता वर्सेस स्वानुभूति का, जो महिला सरकार के लिए बड़ी चुनौती है क्योंकि कहीं ना कहीं उनके कामकाज से जुड़कर भी इस चुनाव को देखा जाएगा। हालांकि उन्हें अभी सत्ता संभाले हुए ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। 15 दिसंबर को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और 20 दिन के अंदर ही वहां पर राजस्थान में पहला उपचुनाव हो रहा है जिसके लिए वोटिंग हो रही है। लेकिन जो भी हो, सरकार के लिए ये अग्नि परीक्षा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि 4 PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के लिंक को जितना हो सके उतना शेयर भी करें। नमस्कार।